देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के क्लास में हम लोग कुछ सवाल करेंगे। इसके पीछे 2 क्लास थ्योरी के क्लास थे और आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं। तो ध्यान दो, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और रूट्स दिया है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1। कैसे बाबू? तो ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, 1 - 2 मतलब -1। यह है पहला का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं लिखना है तुम लोग, क्वेश्चन लिखना है, बाद में बना के मिला लेना है। सॉल्व खुद करोगे, फिर चेक करने के लिए वीडियो में मिला लोगे। प्रैक्टिस खुद करना है सब सवाल लिखकर। 4x स्क्वायर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7 है। अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो -b/a और अल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो c/a लिखोगे। हमें निकालना क्या है? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर करेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है -3/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/4, 4 कैंसिल हो गया, -3/7। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक्स स्क्वायर 5x प्लस के बराबर 0 का इमेजिनरी रूट्स है। नेचर ऑफ रूट्स पे सवाल आ गया, रूट्स के बारे में बता दिया इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए d को निगेटिव किया जाता है। यहाँ a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर k दिया हुआ है। तो b स्क्वायर -4ac लिखेंगे निगेटिव। b स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर 4ac की जगह लिखेंगे निगेटिव। यहाँ 25 4k, तो k जो आया छोटा आया 25/4 से, सॉरी k जो है बड़ा आया 25/4 से, यानी 25/4 से हमेशा बड़ा होगा। इसका सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो 25/4 होगा। ध्यान पूर्वक समझोगे, क्वेश्चन बना लोगे। या 3 सवाल जो तुम्हें बना है उसे समझ लो। इसमें सवाल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, इसमें 1/अल्फा 1/बीटा निकालना था और यहाँ इमेजिनरी रूट्स के क्वेश्चन थे। तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना बोर्ड का और यह क्वेश्चन कॉपी पे लिख के बनाकर फिर मिला लेना। इसे हटाते हैं बच्चों, क्योंकि अगर दिक्कत होगा तो फिर से दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 12 बराबर 0। इसका एक रूट 4 है, एक रूट इसका 4 है। रूट का मतलब हिंदी होता है मूल। रूट उसे कहते हैं, एक्स का उस वैल्यू को रूट कहते हैं जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब इसको एक्स की जगह रख देने पर 0 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर p इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। 4p आ गया -28, तो p की जगह पे आ गया -7। तो यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लिए। इसी क्वेश्चन में एक और दिया गया है कि यहाँ एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर px प्लस q बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स माने रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d का वैल्यू 0 होता है। d का वैल्यू क्या होता है? तो b स्क्वायर -4ac, इसको 0 कर देंगे। b के जगह पे -p है, सॉरी b के जगह पे p है 4a की जगह 180 -7 का स्क्वायर बराबर 4q आ गया। तो q बराबर आ गया 49/4। यह जेईई मेंस में एक इंजीनियरिंग कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर ध्यान दोगे तो बहुत ही स्पेशल सवाल तो नहीं है। किया क्या गया? तो एक √4 दिया था
तो 4 उसको सेटिस्फाई करा लिया। इक्वल रूट का कंडीशन था D0, यानी सब बात जानोगे तो बना दोगे। तो मेन बात है कि चीजों को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सीख जाओगे तो अच्छा से समझ जाओगे, बना दोगे। इसे हटाते हैं बच्चों, दिक्कत होगा फिर से वीडियो रिपीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। पी मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी बराबर 0 यह दिया है। इसका रूट्स क्या दिया है बच्चों, तो अल्फा बीटा। तो रूट्स क्या दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा रूट्स है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस बी बाई ए की जगह 1 है, बी की जगह माइनस पी है। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी की जगह माइनस पी प्लस सी बाई ए की जगह 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो तुमको पहले से पता था वो तुम निकाल चुके। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो तुम क्या करोगे बच्चों, तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस पी माइनस सी था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस पी है और यहाँ प्लस 1 है। प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया, 1 माइनस सी आंसर आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टफ सवाल नहीं है बच्चों, ध्यान दो। मेहनत किए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सोल्व कर दी, निकल गया। हटाते हैं इसे, तुम लोग वीडियो रिपीट कर लोगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अब क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 सी बराबर 0। इसका रूट्स अगर हम अल्फा बीटा माने बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा तो बी हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा सी हो जाएगा। तो रूट्स के बारे में दिया गया है कि कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब लगातार इंटीजर है। मतलब एक रूट 9 है तो एक 10 है, मतलब 9 के 8 भी हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट अल्फा माइनस बीटा 1 होगा। मतलब दोनों रूट लगातार इंटीजर होने का मतलब है कि दोनों को माइनस करोगे, बड़ा में से छोटा माइनस करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। कि अगर एक 5 है तो एक 6 है, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। तो अल्फा माइनस बीटा पिछला क्लास में हम तुम्हें सिखाए थे, इसका स्क्वायर करना पड़ता है आगे बनाने के लिए। इसे लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 1। तुम्हें निकालना भी क्या था, तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी। बहुत नॉर्मल सा सवाल निकल के आ गया लास्टली, इसे भी बना लोगे बच्चों। आगे हटाते हैं इसे। देखो टॉप सवाल नहीं है यह सब, हम तुमको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है और इसका रूट्स दिया है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। हमें निकालना है 1 बाई ए अल्फा प्लस बी, 1 बाई ए बीटा प्लस बी। यह हम लोग को निकाल कर लाना है। तो अगर हम लिख दिए ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, इधर लिख देंगे ए बीटा प्लस बी और ए अल्फा प्लस बी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और बी बी 2b हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए बी अल्फा ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए बी कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। देखो मेरा मेन टारगेट था कि हम इसका वैल्यू नहीं जानते थे, तो हम इसको सोल्व करते गए क्या लाने तक, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा खोजने तक। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा में हमें यही चीज मालूम होता है। तो कोई भी चीज अगर हमें दिया गया होता है ना, तो लास्टली हमको तोड़ते मोड़ते उस चीज के खोज में चलना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ध्यान लिख दिए ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए प्लस 2b। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर सी बाई ए बी माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर।
ए से ए कैंसिल, यहाँ ए से यहाँ ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए सी बचेगा। 2b में से एक b माइनस हुआ, b बटा में ए सी। आराम से शॉर्ट आंसर आ गया मेरा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे बच्चों नोट कर लोगे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेके पूरा या 7 क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट लोगे। हटाते हैं इसे अब। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैथ में। तो यह आज का क्लास बहुत सारे ऐसे बच्चे खुद भी बना लेते हैं, लेकिन मेरा काम है हम सब कुछ बताते चलेंगे। ध्यान दो बच्चों कि अगर माना गया कि देखो a माइनस बी एक्स स्क्वायर, बी माइनस सी एक्स, सी माइनस ए बराबर 0, ठीक है। घर पे तुम लोग को हम दे रहे हैं ए बी सी तुम्हारा रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। प्रूफ करना है रूट्स आर रेशनल, रूट्स जो होंगे इसके वह रेशनल होंगे। इसे घर पर बच्चों बना के ले आओगे तुम लोग, घर पर अटेम्प्ट करोगे। रूट्स रेशनल होने के लिए डी को परफेक्ट स्क्वायर होना आवश्यक है, वही टारगेट तुम लोग को पहुंचना है इसमें, ठीक है। देखो किसी भी क्वेश्चन में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, अधिक से अधिक 2 रूट्स हो सकते हैं। 2 से अधिक रूट्स क्वाड्रेटिक के नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 और इसको सोल्व करोगे तो इसका रूट आएगा 4 3, ठीक। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको सोल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 2 3। तो यहाँ 3 जो है दोनों में कॉमन रूट आ गया। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो सकता है। अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो दोनों रूट अगर कॉमन आ जाए तो ये देखो रूट मतलब सॉल्यूशन भी कह सकते हो, सॉल्यूशन इसका x का वैल्यू निकालना सॉल्यूशन का है। तो एक इक्वेशन का जो आंसर आया वही आया, इसे इक्वेशन का भी आंसर वही आया, दोनों इक्वेशन ही एक होगा। इसका मतलब है एक इक्वेशन दिया है a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और एक इक्वेशन दिया है a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। हैव बोथ रूट्स आर इन कॉमन, बोथ रूट्स आर इन कॉमन, दोनों रूट कॉमन में होंगे यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, मतलब दोनों इक्वेशन ही सेम होंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 और 2x स्क्वायर 14x प्लस 24 बराबर 0, दोनों केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। इक्वेशन तो एक ही ना है, यानी कि 1/2 7/14 12/24 सेम वैल्यू अगर आ गया रेशियो में तो इक्वेशन एक ही इक्वेशन होता है। यानी कि दोनों रूट कॉमन तभी होता है जब दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन होता है। और सेम इक्वेशन दिखाने के लिए यह कंडीशन तुमको लेके चलना होगा। यह बहुत ही स्पेशल बात है बच्चों कि दोनों रूट अगर कॉमन है तो कंडीशन होता है a1/a2। इसको बहुत क्वेश्चन पूछता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ध्यान पूर्वक समझोगे। इसे हटाते हैं बच्चों, इसे समझ गए होगे। ध्यान दो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें सोल्व करना है तो हमें यह बात ध्यान देनी होगी कि हम बना कैसे रहे हैं। ध्यान दो कि अगर देखो हम क्वाड्रेटिक में सोच रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स कर दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी नंबर माने काल्पनिक नंबर के बारे में भी पढ़ने के लिए मिल रहा है और वह बातें हम तुम लोग को बताए नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी किसी के साथ एनसीईआरटी किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक एक ही में मिक्स कर दिया है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक को मिक्स कर रहे हैं अभी कुछ दिनों के बाद, और तुम्हें इसमें अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अभी क्वाड्रेटिक के बेसिक्स क्लास हम तुम्हें बताएं, इसमें और भी बहुत सारे क्लासेज हैं जो हम तुम लोग को बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मिक्सिंग के बाद। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे अगर
एक रूल होता है बच्चों, a1x b1y c1 बराबर 0, ठीक है। एक इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग ब्रज गुणन विधि कहते हैं। ब्रज गुणन विधि हिंदी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि वेरिएबल x हम लिख देते हैं x बाई, x हटा लेते हैं और तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं b1 c2, जो कोफिशिएंट में तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं b1 c2 माइनस b2 c1। तो वेरिएबल लिखने के बाद जिस का वेरिएबल लिखे हैं उसका कोफिशिएंट हट जाता है, फिर यहाँ y वेरिएबल लिखेंगे तो यह हट जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, इस बार उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं a2 c1, जैसे पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम नीचे से, a2 c1 माइनस a1 c2, a2 c1 माइनस a1 c2। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसको हटा लेंगे। अब पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, a1 b2 माइनस a2 b1, इससे x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यह इक्वेशन सोल्व करने का एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, और नहीं पढ़े होगे तो फिर से इसको कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए हैं एक बार ध्यान से समझ लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम लोगों को काम देगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है बच्चों। हटाते हैं इसे। हम वह सभी चीजें जो तुम पहले पढ़े हो वह सभी चीजें हम तुम लोग को धीरे धीरे बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखो बच्चों, d जो है वह डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है b² माइनस 4ac, ठीक। और d में d का जो वैल्यू है अगर प्लस आएगा तो रूट में प्लस आएगा तो रियल वैल्यू दे देगा, और d का वैल्यू अगर माइनस आ जाएगा तो रूट में माइनस आ जाएगा तो यह इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, क्योंकि रूट में माइनस होता नहीं है। इमेजिनरी वैल्यू जब भी देगा तो x का वैल्यू जो होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2 है। तो इमेजिनरी जब भी देगा तो एक बार प्लस में इमेजिनरी होगा, एक बार माइनस में इमेजिनरी होगा, मतलब ये वाला तो रियल होगा, प्लस में इमेजिनरी और फिर माइनस में इमेजिनरी। तो इमेजिनरी जब भी होगा ना तो दोनों रूट का पता तुरंत तुमको चल जाएगा। मतलब एक में इमेजिनरी जैसा प्लस में लगा होगा, दूसरा रूट में इमेजिनरी वैसा ही माइनस में लगा हुआ होगा, क्योंकि इमेजिनरी तो रियल में जुटेगा नहीं ना। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनो कि अगर डी इमेजिनरी हुआ तो वो प्लस में इमेजिनरी और एक माइनस में इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। यानी दोनों रूट एक ही जैसा, एक पता है तो दूसरा भी पता लगा लोगे। जितना इमेजिनरी प्लस में है उतना ही इमेजिनरी माइनस में कर देना है रूट में निकालने के लिए, ठीक है। तो यह इमेजिनरी के बारे में थोड़ा हमारा बातचीत बढ़ रहा है, और यही इमेजिनरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर क्या है उसको बताएंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्लासेज खुल रहे हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि तुम लोग कैसे सीख पाओगे सब कुछ, मेहनत कर पाओगे कि नहीं, धैर्य रख पाओगे कि नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है अभी। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से बच्चों समझना होगा। अगले क्लास में हम तुम लोगों को क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। कॉमन रूट पहले बताते हैं, फिर लोकेशन बताएंगे। आज एक बात और ध्यान दो कि y बराबर x² का ग्राफ आज ध्यान रखना। यह y एक्सिस है और यह x एक्सिस है। x का वैल्यू भरते जाएंगे तो y का वैल्यू मिलते जाएगा, तो यह तुम्हारा y बराबर x² का ग्राफ होगा। यानी कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ U आकार का ग्राफ होता है, U शेप का ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। अगर आगे प्लस गुना है तो मुंह ऊपर में खुलेगा, ऊपर मुंह खुला हुआ रहेगा। y बराबर माइनस x² रहेगा तो यही ग्राफ इस प्रकार का बनता है। मतलब अगर x² के साथ प्लस मल्टीप्लाई है तो अपवर्ड मुंह खुलेगा, ठीक, और माइनस मल्टीप्लाई है तो नीचे की ओर मुंह खुलेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है नेचर का, या ऐसा नेचर का हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ
यू शेप का ग्राफ होता है, या तो इस नेचर का ग्राफ होगा या इधर नीचे मुंह खुलता हुआ ग्राफ होगा। इसी ग्राफ को और कॉमन रूट को अगले क्लास में हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाई, और कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ाई के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक को मिक्स करेंगे। मिक्सचर ही कंपटीशन में सवाल पूछता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते रहो, पीछे के सभी चीजों को कंप्लीट करो।